आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। वजह है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी आंदोलन से जुड़े फर्जी वकीलों और फर्जी लॉ डिग्रियों की जांच की मांग। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक मौखिक टिप्पणी से भड़के इस आंदोलन ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था, जिसके चौतरफा दबाव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा था। अब इसी आंदोलन की आड़ में चल रहे फर्जीवाड़े और कोर्ट की टिप्पणियों के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का मामला अब एक बेहद गंभीर और कानूनी मोड़ ले चुका है। जिस आंदोलन ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक को हिलाकर रख दिया था, अब उसी आंदोलन के पीछे छिपे फर्जी वकीलों और जाली लॉ डिग्रियों पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है और इस याचिका में क्या क्या गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। इस पूरे बवंडर की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक मौखिक टिप्पणी से हुई थी। उस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में बढ़ती बेरोजगारी और युवा वकीलों की वकालत छोड़कर सोशल मीडिया एक्टिविज्म और आरटीआई की ओर भागने पर चिंता व्यक्त कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक रूपक यानी मेटाफर के रूप में कहा था कि ऐसे युवा समाज में परजीवी की तरह बनते जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कॉकरोच शब्द का संदर्भ दिया था। हालांकि कोर्ट का मकसद कोई अपमान करना नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में इस शब्द को युवाओं ने हाथों हाथ लिया और इसके जवाब में एक तीखा व्यंग्यात्मक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। देखते ही देखते डिजिटल ट्रेंड युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन गया और इंटरनेट की सीमा को लांघकर सड़कों पर आ गया। नीट पेपर लीक में हुए घोटाले के बाद ये विरोध प्रदर्शन पूरे एक महीने तक लगातार चलता रहा, जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस भारी जन आक्रोश प्रदर्शनों और चौतरफा दबाव के अंत में आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आंदोलन शांत होने के बाद अब इसी कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एडवोकेट राजा चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी आंदोलन की आड़ में कई फर्जी वकील और जाली कानून डिग्री धारक सक्रिय थे, जो कानूनी पेश के मानकों को गिरा रहे हैं और न्याय प्रणाली का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इसके साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का व्यावसायिक शोषण यानी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किए जाने पर भी कड़ा ऐतराज जताया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों को संदर्भ से काटकर मीम्स में बदल देना, उनकी नकल की गई और एल्गोरिदम का सहारा लेकर उन्हें डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरह बेचा गया। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोना की पीठ ने सुनवाई की और मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, सीबीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। याचिका में साफ किया गया कि इसका मकसद किसी लोकतांत्रिक विरोध या अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना नहीं, बल्कि न्यायपालिका का कमर्शियल शोषण करने वाले और फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत के ढोंग करने वाले गिरोह की सीबीआई जांच करवाकर उन पर लगाम लगाना है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई जांच और केंद्र सरकार के जवाब के बाद इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े फर्जी वकीलों का क्या सच बाहर आता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।